आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आप भारती सिंह और हर्ष को अच्छी तरह से जानते होंगे। ये दोनों नाम एक ऐसे नाम हैं जो किसी के भी चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं। या आप ठीक समझे, ये बेसिकली हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके एक अच्छे कॉमेडियन हैं जो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ में आते हैं। अपने स्पॉन्टेनियस आंसर्स के लिए भारती बहुत ज़्यादा जानी जाती है। और इसमें भी ये है कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ में भी अगर उनका कभी सामना होता है यानी प्रोग्राम होता है तो वहाँ उनके जो कमेंट होते हैं बहुत सटीक होते हैं और लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और उसमें काफ़ी कॉमेडी होती है। जबकि देखा जाए तो वो खुद भी मतलब उनका जो बॉडी है वो ऑलरेडी ओवरवेट था, लेकिन अभी उन्होंने कुछ दिन में कम किया है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात इस पे नहीं करने वाले हैं कि ये लोग कितने मशहूर हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, इनका एक कोलैबोरेशन चल रहा है अरमान मलिक के साथ। अरमान मलिक अपनी फैमिली के साथ में आज की डेट में मुंबई टूर पर हैं। और वो मुंबई टूर पे हैं तो वहाँ पर वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम उन्होंने ये भी रखा कि भारती सिंह और जो है हर्ष, इन दोनों के साथ में वो एक कोलैब करेंगे। और पहले वो मिलने गए और उसके बाद में एक उनका पॉडकास्ट टाइप से एक प्रोग्राम भी आने वाला है। ये जो कोलैबोरेशन है ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि भारती सिंह जो हैं वो और वो हर्ष, ये दोनों जाने जाते हैं अपने कॉमेडी के लिए, खुश मिजाजी के लिए और लोगों को नए नए तरीके से हंसाने के लिए। और दूसरी तरफ ये जो आदमी है ये तो बिल्कुल ही मतलब ये कहना चाहिए कि नेगेटिव आदमी है। मतलब इसका जो मतलब ठीक है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये सब हैं, लेकिन इसने सब कुछ जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ किया है, जो भी गलत होता है वो सारी चीज़ें की हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने इन सब के लिए। देखिए, वो दो शादी के लिए मशहूर हुआ, क्या कोई पर्टिकुलर रीज़न है कि जिसके लिए ये कहें कि भाई ये दो शादी हैं? दो शादी का फैशन है? क्या दो शादी के किस लिए की गई? क्या आम आदमी इस तरह से करता है? क्या इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी इनके साथ में कि जो दूसरी शादी करने की ज़रूरत थी? इसके अलावा बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में वो अपने आप को घेरे रहते हैं। अपनी फैमिली के साथ में उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी जगह ये बात की जाती है कि वो मारते पीटते भी हैं। उनके भाई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उनकी बहन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अच्छे से मतलब ये नहीं है भई, आपके रिलेशन किसी के साथ में कैसे भी हो सकते हैं। समटाइम आप उसकी बातों से सहमत हो सकते हैं, कहीं समटाइम नहीं भी हो सकते। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर आप किसी के साथ में नाइंसाफ़ी करेंगे या इनजस्टिस करेंगे तो वो एक गलत ही कहलाएगा। जिस तरह से उन्होंने जो है अपनी सिस्टर के चैनल के साथ में किया, तो उसे जस्टिस कहाँ कह सकते हैं। और कोई सोच भी नहीं सकता क्या कोई अपने सिस्टर के साथ में ऐसा कर सकता है। और वो सिस्टर जो है कि इनके घर में आके इतनी सारी हेल्प करती थी इनकी और सब कुछ करती थी, तो उसके लिए मतलब ऐसा करना। उसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में क्या हुआ वो सबको पता है। फिर दूसरे इनके यहाँ जो काम करते हैं लोग, उनके साथ में इनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। आप दूसरे व्लॉगर्स की बात करें जो फैमिली व्लॉगर्स हैं या फिर जिनके घर में एक से ज़्यादा व्लॉगर्स हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा स्टाफ काम करता है। और वो स्टाफ भी बड़े खुले तरीके से लोगों से मिलता है, बात करता है, साथ साथ जो है अपने व्लॉग्स बनाता है और यूट्यूब पर अपना चैनल चलाता है। लेकिन उनको कोई इस तरह की कोई एनर्जी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर जो है इनके यहाँ काम करता है वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि जैसे उसे बांध दिया हो या फिर वो कोई बंधुआ मजदूर हो या इस टाइप का हो। यानी वो बिल्कुल इनके बिना मर्जी के नहीं कर सकता। और इसके अलावा बहुत सारी लड़कियों के नाम इनके साथ जोड़ते रहते हैं, बहुत सारे नए नए नाम आते रहते हैं। वो जो भी इनके साथ नाम जोड़ते हैं वो इनके घरों में ही रहती हैं। पता नहीं मतलब ये किस तरह के रिलेशंस होते हैं या किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट होते हैं जो इस तरह चलते हैं। कई सारे और एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, यानी कि क्रिमिनल वो कहना चाहिए केस इस टाइप से जो वो भी ऐसे चल रहे हैं। बार बार इनके दिल्ली जाना भी एक यही कहा जाता है कि वहाँ पे भी एक केस चल रहा है एक छोटी बच्ची के मतलब तथाकथित, यानी हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि जब तक कोई प्रूव नहीं हो जाती चीज़ें तो उसको कहना ठीक नहीं है, बट एक रेप केस में इनका नाम आता है। तो ये इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ के साथ में ये वहाँ जाते हैं और उनके साथ कोलैब करने के लिए तैयार होते हैं। पता नहीं मतलब किस तरह से इन्होंने उनको तैयार किया होगा और क्या सोच के उन्होंने इनके साथ कोलैब किया। देखिए, बहुत सारे सुपरस्टार्स और ये फेमस प्लेयर्स ये हैं
लेकिन वो अनैतिक चीज़ों को बिल्कुल ही ना कहते हैं, नो कहते हैं। जैसे कि रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक के साथ किया था। उसके अलावा हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, वो बहुत सारे ऐड इस तरह के नहीं करते जो उनको पसंद नहीं है, जो बेसिकली नैतिकता के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार और ये सब है जो उसको क्वालिफाई नहीं करते, तो इसलिए वो करते भी नहीं है ऐसा। इन बातों को देखते हुए आपको देखना चाहिए था ना कि आप किसके साथ कोलैब कर रहे हो। जिसका नाम ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर इतना ख़राब है, उसके साथ आप कोलैब करने जा रहे हो, तो आपका नाम भी उसके साथ लिया जाएगा। फिर आप उसके साथ में कोलैब करने के लिए पता नहीं कैसे तैयार हो गए। मतलब ये क्या समझ में नहीं आया, मतलब ये इसका पैसा है, क्या चीज़ है। और देखिए ये जो फर्स्ट इनका व्लॉग आया जिसमें कि वो उनके साथ मिलने के लिए गए, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अपना जैसे गैंग लेके गैंग लीडर पहुंचता है ना, सेम अपीयरेंस दिखाई देती है। इवन इन फेस, बात करने का तरीका, मतलब लगता नहीं कि एक लविंग पर्सन है बिल्कुल भी। मे भी ये हो सकता है कि ये जो है ये भी पंजाब से जुड़ी हुई हैं, और ये भी जो चंडीगढ़ में रहते हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ रिलेशन आता हो। लेकिन जो भी कुछ है, ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक अच्छे आदमी के साथ में आप कोलैब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बुरा लगा। मतलब अच्छे आदमी से मेरा मतलब ये है कि भारती सिंह की जो फैमिली है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनका इस तरह से कोलैब करना। और जब देखो दोनों के जो डायलॉग्स हैं ना, डायलॉग्स देखिए बड़ा अजीब सा लगता है। दोनों लेडीज़ जो है किस तरह से बात करती हैं। लगभग 5 मिनट से भी कम के इंटरेक्शन में हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें ये कह रहे कि कोई नई चीज़ निकल कर आ रही है या एंटरटेनिंग निकल कर आ रही है। अगर भारती सिंह और हर्ष के साथ में मतलब ये फैमिली आके मिलती है और बात करती है, उसमें कहीं कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा है, ना एंटरटेनिंग निकल कर आ रहा है। हम पर्सनली भी इनके व्लॉग्स देखते हैं, यानी कि भारती सिंह के व्लॉग देखते हैं, अच्छा लगता है, पसंद आते हैं, बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है देखते हैं। बट दूसरी तरफ जो दूसरी फैमिली है, रेयरली कभी उनके व्लॉग देखते हैं जब कुछ ऐसा कोई स्कैंडल या ऐसा कुछ जो उनका नाम जुड़ता है किसी नई चीज़ से या हेटेड चीज़ दिखाई देती है। अब देखिए बच्चे को इस तरह से हॉस्पिटल में दिखाना और इस तरह से सीरियस दिखाना और कैमरा लेके खड़े रहना और बस ये मुंह से ही बोलते ना बहुत चिंता है, चिंता है, चिंता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्क्रिप्टेड और पूरा एक्टेड व्लॉग बनाते हों। तो कोई ऐसे कोई बच्चे को कोई बेचता थोड़ा है। जब भी इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है उस बच्चे को ही बीमारी दिखा देते हैं, उसके बाद में अचानक ही वो जो है ना फिर वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो इस तरह के ड्रामेबाज हैं, पता नहीं ये मतलब इनके साथ में कैसे करके मिलके ये काम कर रहे हैं। हमें तो ये बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये जो कोलैबोरेशन है इनका, ये कोलैबोरेशन कैसा लगा। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।